हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं आज क्लास 10th चैप्टर 1 लास्ट एक्सरसाइज। मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं आपको, संडे है आज। मैंने आपको मना किया था, लेकिन फिर भी मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का आज ऑनलाइन एग्जाम है, तो उनका ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए मैं ये चैप्टर आज फिनिश कर रहा हूं। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, उसकी जगह मैं आज क्लास ले रहा हूं। ओके, तो अब आते हैं क्लास पे। लास्ट एक्सरसाइज अपनी बची हुई है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं, और वो सवाल क्या है वो सुन लीजिए। वो है थर्ड एक्सरसाइज का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चन लिख करके दे रखा है कि सवाल है प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन है। तो कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था। मैंने कल आपको ये तरीका बताया था कि पहले √2 जो इसमें उसको इरेशनल प्रूव कर दो, और लास्ट में लिख देना देयरफॉर 3 + √2 इज आल्सो इरेशनल। एक तो ये मेथड है, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ स्कूलों में ये मेथड मना कर देते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं वो भी सुन लो, दोनों बता देता हूं आपको, जो बढ़िया लगे कर लेना। बोर्ड के अंदर तो दोनों अलाउड है, और आपके स्कूल में जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से करोगे कि अभी स्कूल का टेस्ट है, तो उसके हिसाब से चलो। तो वो मेथड क्या है वो भी सुन लो। वो क्या करता है सर, करने का तरीका वही है। आपका सॉल्यूशन लेट करोगे, लेट 3 + √2 बी रेशनल। तो 3 + √2 जो होगा वो आपका P/Q फॉर्म में होगा। ये आप आगे लिख देना, वेयर P एंड Q आर, जो कल कह रहा था वो सेम चीज। अब यहां पर जो भी रूट की वैल्यू है ना, उसको अकेला करो, सिंगल करो। मतलब इसको उधर ले जाओ, √2 बराबर हो गया P/Q माइनस का 3। यहां पर आप एलसीएम ले लो आपका Q, तो P माइनस ये हो गया 3Q। अब आप यहाँ पे लैंग्वेज में लिखोगे P एंड Q आर रेशनल नंबर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स बोल सकते हो या प्राइम नंबर्स बोल सकते हो। P और Q जो मैंने कल आपको यहाँ लिख के दिया था, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जब P और Q प्राइम नंबर्स हैं, देयरफॉर दिस इज रेशनल। सोचो आराम से भाई, PQ प्राइम है तो P - 3Q/P जो Q लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट आपका क्या है, रेशनल है। और ये वैल्यू क्या है आपकी, इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो आपने एजम्पशन लिया है, दिस इज रॉन्ग। देयरफॉर 3 + √2 इज इरेशनल। ये आपको लिखना है बस, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में एक एग्जांपल है 10th, वो मैं बता रहा हूं, आप भी देखिए। उसमें क्वेश्चन है 5 - √3 इज इरेशनल। तो उसने लेट अस अज्यूम करा है डेट 5 - √3 भी रेशनल, और रेशनल है तो उसने इक्वल टू ले लिया A/B। फिर देखिए √3 अकेला कर दिया, उधर एलसीएम वगैरह ले लिया। फिर उसने लिखा कि 5 - A/B रेशनल है और √3 इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि √3 क्या है आपका, इरेशनल है। देयरफॉर जो ऊपर 5 - √3 था वो आपका क्या हो गया, रेशनल, सॉरी इरेशनल, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है। लेकिन मुद्दा ये कि सर ये कब करें हम कब करें। तो जब आपके पास में खाली √2 प्रूव करना है इरेशनल है, √3 प्रूव करना इरेशनल है, √5 प्रूव करना इरेशनल है, खाली वो क्वेश्चन है, तब तो वो रूल आपके स्कूल के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से नहीं, आपके स्कूल के हिसाब से। अगर खाली वही नंबर है तो वो रूल, और अगर इसके साथ में +2 - 5 वगैरह वगैरह अपॉन कुछ आ जाए तो फिर ये रूल आपके स्कूल के साथ है। मेरा रूल तो एक ही है कि पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या करता, √2 को इरेशनल प्रूव कर देता, लास्ट में एक लाइन लिखता देयरफॉर 3 + √2 इज आल्सो इरेशनल। बात खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे से कल मैंने बताया नहीं था आपको, चला के पहले एक बार वो कर लो, अब आप ये कर लो, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आ रहा हूं लास्ट एक्सरसाइज पे। तो उसको चालू करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, और वो ये कि साहब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है कि डेसिमल की जो बाद में वैल्यू आ रही है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दोनों का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्वेश्चन लिया 5/8, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यह आएगा 0.625, तो ये हो गया देखो एंड। तो इसलिए इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, जो कि होता है जानते हो 0.33333 डॉट 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 चलता रहेगा।
तो ये आपके पास कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब सवाल ये आता है एग्जाम में कि आपको कुछ अपॉन में लिख के ऐसे फ्रैक्शन में दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि भाई बता कि यार ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चा बोलते सर कर लूंगा। कैसे करेगा भाई? सर मैं डिवाइड करूंगा, निकाल दूंगा, पता चल जाएगा मेरे को, जैसे यहां डिवाइड करके निकाल रहा है। लेकिन वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो क्वेश्चन में लिखेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब बिना डिवाइड करे बता भैया कि कौन सा तो टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या करते हैं, तो ढंग से सुनो, उसका रूल क्या होता है। जब कभी बिना डिवाइड करे आपको करने के लिए बोले, तो जब भी कोई अपॉन में दो नंबर हो, मतलब रेशनल नंबर हो या जो उसको फ्रैक्शन बोलते हो वो नंबर हो, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे कैंसिल करना, कट रहा है क्या, पहले काटना। जब दोनों कैंसिल हो जाए तो फिर डिनोमिनेटर को देखना, जो भी डिनोमिनेटर है उसके करना फैक्टर, प्राइम फैक्टर, जो बच्चों वाले करते हैं अपन 2, 3, 5, 7 वो। अब जब उसके फैक्टर कर लो तो उसके फैक्टर को देखना, उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है या 2, 5 दोनों आ रहे हैं, 3 केस बोल रहा हूं, 2 आ रहा है, या तो खाली उसके फैक्टर 2 ही आ रहे हैं या केवल 5 ही आ रहा है या 2, 5 दोनों आ रहे हैं, तो इस केस में वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और अगर मान लो 2, 5 के साथ कुछ और आ गया, जैसे 2 और 3 आ गया बाय द वे, तो नॉन टर्मिनेटिंग। 5 और 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। 2, 3, 5 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। 2, 5, 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। 5, 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब यह है कि 2, 5 के अलावा अगर कुछ और दिख गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। यह है इसका तरीका। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन से एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन आपको यहां पे लिख के दे दिया 7/125। तो सबसे पहले देखो कुछ नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, मत कटने दो। कट रहा होता तो जरूर कैंसिल करता, ध्यान रखना। तो अब यहां नीचे नहीं कट रहा, अब डिनोमिनेटर को देखो वो कितना है 125। तो आपने करे 125 के फैक्टर, तो ये 125 के फैक्टर आपके पास हो गए 5, 25, 5, 5, 5 और 5, यानी 125 हो गया 5 की पावर 3। तो इसके फैक्टर में देखो सिर्फ 5 आ रहा है, तो सिर्फ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसको यहां क्या लिखोगे आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया 2, यहां लिखा हुआ है आपके पास में 15/120। 15/120। तो क्या गलती करता है बच्चा, सुनो, वो कर देता 120 के फैक्टर स्टार्ट। हो गए गलत, गलत हो गया। गलत क्यों भी दिखाता हूं। 120 के फैक्टर आपने करे तो यह आया 2, 62 आपका 30, फिर आया 2, यह आया 15, यह आया 3, यह आ गया 5, यह आया 5, यह आ गया 1। तो 120 के फैक्टर हो गए, देखो 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। आपने इसमें फैक्टर देखे तो 2 और 5 के साथ 3 आ गया, या एक्स्ट्रा 2, 5 से कुछ और आ गया, तो वो कहला गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप इसको लिखते हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और भैया ये पूरी चीज होगी गलत, ये गलत है और ये आप करते हो, ये गलत है, क्योंकि आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने पहले बोला पहले काट मेरे भाई, पहले जितना कट रहा उतना काट, उसके बाद करना फैक्टर। तो ये देखो 15 से पूरा ही कट रहा है। 15 को देखो, 15 से जब काटोगे तो आपका ये पहले कट रहा है 3 से कट जाएगा, फिर 5 से, यानी 15 से पूरा ही कट जाएगा। तो जब इसको काटोगे तो 15 जो 120 है ये 16 के 1/8 आ गया, कैंसिल कर लो जो सवाल था। तो 8 के जब फैक्टर करे तो 2, 4, 2, 2, 2 और 1, यानी 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि तीनों आ रहे 2 आ रहा है, तो 2 केवल 2 आ गया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मैंने क्या बोला, केवल 2 आए तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 आए तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोलो समझ गए।
तो याद रखना, ये एक सवाल अगर आता है तो ये बेवकूफ मत करना, पहले कैंसिल करना, इस तरीके सॉल्व करना, ठीक है। तो ये होता है तरीका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर निकालने का विदाउट डिवीजन। फिर बोल रहा हूं, ठीक है, एक क्लिक ले लो फिर आगे बढ़ो। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें देखो केवल 2 का कर दिया, केवल 5 का कर दिया, अब एक 2 और 5 का भी ले लेते हैं और एक कुछ और साथ में भी ले लेते हैं। कुछ और साथ तो इसी क्वेश्चन से समझ सकते हो। मान लो अभी यहां सवाल होता क्वेश्चन नंबर 3 की 1/120 होगा खाली बस, तो कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 120 के फैक्टर करते सेम ही होते, तो उसमें 3 आ जाता, तो वो क्या कहलाता, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए? जैसे कर देता हूं, देखो ये 120, इसे फैक्टर करोगे 2 फिर आपका 2 फिर 3 फिर 5, वो बगल में करेगा क्या अपन ने, ठीक है। तो 120 बराबर आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये आपके पास क्या कहला गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बताओ समझ गए? फिर दोबारा बोल रहा हूं, 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों यार है। देखो खाली 2 हो गया, खाली 2 हो गया, खाली 5 हो गया, 2 5 के साथ कुछ और आ गया। अब एक क्वेश्चन जिसमें खाली 2 5 आ गया, तो देखो जी सवाल, इस बार क्वेश्चन लिख करके दे रखा आपको 3/40, यह आपका है सवाल 3/40, तो कुछ नहीं कट रहा, आराम से देख लो। 40 के करोगे फैक्टर करे तो आपके पास 2 22 आपका 10 2 आपका 5 5 और 1, यानी आपके पास आ गया 40 = 2 की पावर क्यूब इंटू 5। तो इसमें देखो ढंग से खाली 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास आ जाता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये तो हुआ तरीका कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने का विदाउट डिवीजन। अब सवाल यह आता है कि आपको एक क्वेश्चन लिख के दे दिया उसने, पहला सवाल यह है कि आप पहले फाइंड करो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे उसने लिखा इफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देन कन्वर्ट इन डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यानी आप उसको चेंज करो डेसिमल के अंदर विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड करे। मतलब आपको पता चल गया कि वो टर्मिनेटिंग है भाई, तो उसको डेसिमल में बदलो, लेकिन बिना डिवाइड करे बदलो। सवाल ये है। तो आज ये 4 क्वेश्चन बोर्ड पे है, 1 2 3 और 4। तो इसमें देखो ये 3 टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है, तो इसको तो बदल ही नहीं सकते, भूल जाना आप, ये बोलेगा भी नहीं वो। तो बच गए जो 3 है ना, उनको डेसिमल में बदलना है बिना डिवीजन। तो वो कैसे बदलते हैं आप वो देखो, ठीक है। तो पहला सवाल ये आ रहा है, इसको बताते हैं तरीका। पहले यही रूल आप करोगे, कर लिया। अब 40 की जगह ये पुटअप करो, यानी जो 3/40 था वो हो गया 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, सुनो, नीचे 2 और 5 मिलेंगे आपको, या हो सकता खाली 2 मिले या हो सकता खाली 5 मिले। तो रूल ये होता है कि नीचे 2 और 5 की पावर इक्वल बनानी है, सेम लाना है। जैसे आज यहां देखो 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 1, तो इन दोनों को सेम करना है। तो भाई देखो कम तो नहीं कर सकते, लेकिन बराबर तो ला सकते हैं। ये 3 है पावर है, ये 1 है, तो इसको 3 बनाओ। अब ये 3 कब बनेगा, ये 5 की पावर 1 है, इसको 5 की पावर 3 बनाना है। वो कब बनेगा, जब आप इसको 5 की पावर 2 से इंटू करोगे, तो ये 5 की पावर 3 बन जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि भाई नीचे इंटू कर दिया 5 की पावर 2 से, तो भैया ऊपर भी तो करना पड़ेगा। बस यही रूल है, देखो। यानी ये हो गया 3/2 की पावर 3 5 की पावर 1, तो इसको इंटू किससे करा, 5 की पावर 2 से, 5 की पावर 2 से। भाई क्यों करा, समझ गए ना, सेम पावर करने के लिए, ठीक है। अभी दूर करके दिखा दूंगा। तो ये मेरे पास हो गया, देखो ऊपर 3 इंटू 5 स्क्वायर, नीचे देखो 2 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर 3 हो गया। बोलो समझ गए क्या? तो ढंग से देखो, इसको करो सॉल्व।
तो ये 3 इंटू हो गया 25। ऊपर वाले को सॉल्व करना, नीचे मत करना, ऊपर सॉल्व करना। और ये 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 3, तो सोचो ये बन गया 10 की पावर 3। सोचो भाई, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, पावर इक्वल है तो बेस इंटू हो गए, बेस इंटू हो गए तो 10 बन गया, नहीं बना, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये इंटू करो, ये हो गया 75 और 10 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 10,000, सॉरी 1000, और इसका मतलब जानते हो 3 के आगे डेसिमल लगाओगे, यानी आंसर 0.075, क्वेश्चन खत्म। तो ये तरीका है जी आपको डेसिमल में बदलने का। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या समझाया, नीचे 2 और 5 की इक्वल पावर करनी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर वो उधर कर दूंगा, ये इधर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 7/125, तो ये हो गया 7/5 की पावर 3। बोलो आखिर ना, अब क्या बोला, नीचे 2 और 5 इक्वल पावर होनी चाहिए। तो भैया बच्चा बोलता है सर नीचे 2 तो है ही नहीं, खाली 5 ही है। कोई बात नहीं, अपने को तो बराबर करनी है भाई। तो नीचे 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो नीचे 2 की पावर 3 से इंटू कर दो। तो नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे। तो देखो 7/5 की पावर 3 इंटू ये नीचे 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, तो नीचे ढंग से देखो 10 की पावर 3 और ऊपर 7 इंटू 8 हो गया, ये 56 अपॉन आपका 1000 हो गया, और वो 3 के आगे डेसिमल 0.056, क्वेश्चन खत्म। तो ये तरीका होता है डेसिमल बदलने का बिना डिवाइड करे। बताओ कहां डिवाइड करा और डेसिमल बदल दिया, समझ में आ गया। वो एक बचा वो भी कर लेते हैं, ये तो कर नहीं सकते आप, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग है ही नहीं, खाली टर्मिनेटिंग होता है। इस क्वेश्चन को पहले ये लिखोगे, ये लिखोगे तो 3 फैक्टर हो गए। ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, देखो तो क्वेश्चन जो आपका 15/120 था वो हो गया 1/8, यानी 1/2 की पावर 3। बोलो समझ गए क्या। तो अब नीचे देखो 2 की पावर 3 है, 5 ही नहीं, मत होने दो, मुझे तो सेम करना है। तो किससे इंटू करूंगा, 5 की पावर 3 से, ठीक है। तो जब नीचे इंटू करूंगा तो मेरे भैया ऊपर भी तो इंटू करूंगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, नीचे हो गया 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करो 125 और 3 के आगे डेसिमल लगा दो, चाहे तो पहले 1000 लिख लो इसको, फिर लगाओगे तो 0.125, क्वेश्चन खत्म। ये बाय चांस ऐसा एग्जांपल आए कि सबने ही नीचे 10 की पावर 3 बन गया तीनों में, ऐसा होता नहीं, तो जो भी बनेगा बना लेना उसमें। तो जी 4th एक्सरसाइज जो है वो आपकी पूरी यही है कि पहले आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो, खोलो एक्सरसाइज पढ़ो। पहला सवाल है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका सवाल है, आप ऐसे ही करोगे, पहला पूरा क्वेश्चन देख लो, पर ध्यान रखना फिर बोल रहा हूं, पहले कैंसिल और जरूर काटना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल पढ़ो आराम से। राउट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो खाली डेसिमल टर्मिनेटिंग वाले उनको आप डेसिमल में बदल दो। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो, थर्ड वाला पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? सिंपल सा सवाल है जी, आपको सबसे पहले बताना कि इसमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो याद करो कल जो पढ़ाया था, रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क बताया था। रेशनल नंबर अगर नहीं आपको याद है दोबारा बोल देते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म में होता है। और जो इरेशनल नंबर आपके पास में, उसमें आपके पास डेसिमल के बाद में जो नंबर आता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। कल मैंने आपको √2 और इसके बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो नंबर रिपीट मार रहे हैं, एक ऑर्डर चल रहा है तो वो तो रेशनल होता है, जो नहीं मार रहे हैं वो इरेशनल होता है। तो सबसे पहला जो नंबर है उसमें डेसिमल है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 आता है, जानते हो, तो नीचे 0 लगा दो,
नीचे जीरो लगाओगे तो आपके पास में काउंट कर लेना जितनी भी जीरो लग रही है, तो उसके जब फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा, सोचो। तो ये बता रहा है कि क्यू जो है उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो वो 2 और 5 होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट, उसमें 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, तो दिस इज इरेशनल नंबर, मैंने कल बता दिया था आपको, तो इसके बारे में कुछ नहीं बताना, ये इरेशनल हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जिसमें बार लगा हुआ है, जिसमें बार लगा हुआ है, तो इतना सा याद रख लो कि जो बार होता है ना, बार जब कभी से लगता है तो बार हटाते हो तो नीचे 9 आता है। ये आप पढ़ के आए हो कौन सी क्लास में, 9th में। याद कर लो, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, 9th में पढ़ के आए हो। इसको हटा देता हूँ यहां से, याद करो, एक क्वेश्चन हुआ करता था आपके पास में 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जिसको 0.3 बार लिखते थे, और जब इसको सॉल्व करते तो आंसर आता था 3/9 यानी 1/3। याद पढ़ के आए, याद करो, दोबारा बता देता हूँ। इसको x मानते थे, x मान करके ये एक नंबर रिपीट हो रहा है, दोनों तरफ 10 से इंटू करते थे, फिर दोनों को माइनस करते थे, तो सॉल्व करते थे तो 3/9 आता था। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी बार हटाते हैं, होने को तो रेशनल नंबर है, ये रेशनली रेशनल है, तो बार जब आता है तो वो रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना। अब इसने बोला है कि जो नीचे क्यू आ रहा है उसके फैक्टर बताओ, तो यहां जो क्यू आएगा नीचे वो हमेशा 9 आएगा, और हमेशा नीचे 9 आएगा तो उसके फैक्टर तो 3 होते हैं भाई, समझ गए बात। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज खत्म, आपका चैप्टर भी खत्म। कल नहीं लूंगा क्लास, ट्यूसडे को लूंगा और अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।